ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि मई मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। इट्स अ जनरल रीडिंग। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जेमिनी के लिए देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग। ओवरऑल एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। Okay, so we are getting healing energy. I think you're healing. Something is healing you. Healing is taking place. So it's a very good energy. ठीक है, angel of love. It's kind of a blessing. ठीक है, you're already feeling it. Feel that kind of a blessing, especially related to heart chakra. आप heal कर रहे हैं. Protected. You are divinely protected and guided through like heart chakra, archangel Raphael. एंड नंबर 11 ऑल्सो एंड नंबर 38 के हो सकता है किसी के लिए एज हो आपकी, और 11 नंबर ऑल्सो। सो ये भी प्रोमिनेंट है। ठीक है, इट्स अबाउट अ पैसेज, इट्स अबाउट लाइक यू नो सम डिवाइन ब्लेसिंग्स आर, और यू आर गाइडेड। ठीक है, एंड ओपनिंग अप ऑफ हार्ट चक्रा एज वेल, और रिश्ते सुधर सकते हैं। काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। ठीक है, कुछ भी है, या हो सकता है पास्ट पेन्स जो है वो आई थिंक लाइक वो ख़त्म हो सकती हैं, और आप मूव ऑन कर सकते हैं टूवर्ड्स ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ। चलिए अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द जेमिनी। ओके जेमिनी, व्हाट्स अप, लेट्स फाइंड आउट। reconciliation. I think you want reconciliation and you are looking in that direction only. ठीक है, कि आप मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान वहीं चला जाता है अबाउट reconciliation. ठीक है, बिकॉज येस इट्स रिलेटेड टू हार्ट। लाइक आप कोशिश बहुत करते हैं कि अपने आप को काम में मशरूफ बिजी रखें, मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हैं, बट घूम फिर के दिमाग वहीं पे आ जाता है। ओके, व्हाट अबाउट योर पार्टनर? आई थिंक ये जो पर्सन है ना, दे आर ऑलवेज प्लेइंग गेम्स इन द सेंस दे आर ऑलवेज लाइक राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वेरी स्लो वेरी स्लो। मे बी दे आर डिसअपॉइंटेड। हो सकता है कुछ आप लोगों के बीच में बात हुई है, वॉट एवर, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। कुछ ना कुछ तो हुआ है। इनकी इंटेंशंस क्या है? आई थिंक दे वांट टू वर्क इट आउट। इंटेंशंस यही है दैट दिस पर्सन वांट्स टू वर्क दिस रिलेशनशिप आउट। इंटेंशंस तो यही है। आउटकम क्या है? देयर इज सम अदर पर्सन, देयर इज सम अदर पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ यू। इट्स अबाउट लाइक यू नो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे, बट चीज़ें कहीं पहुंच नहीं रही हैं। इट्स अबाउट दैट। हो सकता है चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है हील होने में, ठीक होने में। स्टक सिचुएशन दिखाई दे रही है। बात हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी आप लोगों की। इट्स अबाउट दैट, इट्स टेकिंग टाइम। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, इट्स अबाउट दैट। दैट इज़ द थिंग जो आपके पार्टनर को स्टॉप कर रही है। इंटेंशंस क्या है कि वो वर्कआउट करना चाहते हैं। इनका स्टेप क्या होगा टूवर्ड्स यू इन द मंथ ऑफ मे? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक maybe expressing clear justice. It's about clarity, fair decision. ठीक है, और मे बी एक्सप्रेसिंग। ठीक है, एक्सप्रेस करना कुछ के लिए हो सकता है भाई ये टोटली न्यू पर्सन हो। ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है लाइक एक्सप्रेसिंग, कम्युनिकेटिंग, या कुछ बात करना। ठीक है, या लाइक यू नो कम्युनिकेट करना, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ ऑल्सो अ न्यू पर्सन वी आर गेटिंग, लाइक वेरी इनिशियल। तो कोई एक्सप्रेस कर सकता है आपसे। अच्छा, जो लोग टोटली सिंगल जेमिनी हैं, ठीक है, येस डेफिनेटली अ न्यू पर्सन कमिंग इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, कोई नया पर्सन ज़रूर आ रहा है, और अब वो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है यू आर स्टिल वेटिंग फॉर रिकन्सिलिएशन विथ समबडी, या ऐसा सोच रहे हैं, ट्राइंग टू मूव ऑन, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है। और जो लोग मैरिड है, देन आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर क्लोज्ड ऑफ, लिटिल क्लोज्ड ऑफ। पार्टनर के साथ थोड़ी कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, मैरिड है या जो भी है, थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, सो कनेक्ट करेंगे आप,
थोड़ा सा टाइम दीजिए इस रिलेशनशिप को, ठीक है। यू बोथ विल इवेंचुअली कनेक्ट और मीट एट सर्टन पॉइंट, या बट द गुड पॉइंट हियर इज़ लाइक, ऐसा नहीं है कि यू बोथ आर नॉट फेसिंग ईच अदर, लाइक आप लोगों में चाहे दूरियां भी हैं बट स्टिल ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल दो आप दोनों ही एक दूसरे को कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं। बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी वी हैव गॉट हियर। आप कार्ड में देखिए आपको क्या दिखता है। दोनों ही चाहे बात नहीं कर रहे हैं, चाहे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, चाहे कोल्ड वाइब्स हैं, बट दे आर लुकिंग एट ईच अदर। सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन हियर। वेरी रूड, मे बी नॉट टॉकिंग, मे बी नॉट एक्सप्रेसिंग, ठीक है, पर एक दूसरे के लिए अंदर ही अंदर वो है। तो वही चीज़ है। तो हो सकता है ये इट्स फॉर अ वाइल, ठीक है, इट्स फॉर अ वाइल, थोड़ा सा टाइम देना होगा। सो मे बी यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अ फ्यू डेज और लाइक बाय मी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग रीयूनाइट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं किसी मैटर पे। चलिए, ओके, करियर वाइज कैसा रहेगा ये महीना। A new opportunity, a new opportunity coming your way, maybe a golden opportunity. Oh my god, when I said a golden, like we have a star card here. Beautiful energy, something good, something very good is coming towards you, and it can change something, Gemini, it can change your life, और मे बी हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। थोड़ा सा जहाँ इतना वेट किया, थोड़ा सा और वेट कीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इन द कमिंग टाइम यू आर गेटिंग वेयर यू वांट टू बी। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, चेंज दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है योर पेन इज़ गोइंग टू एंड, योर सफरिंग इज़ गोइंग टू एंड, एंड कुछ चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली यू आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, और हो सकता है कहीं और जॉइनिंग हो, कहीं और जॉब सोच रहे हैं करने के लिए, क्योंकि न्यू है तो ऑब्वियसली जॉइनिंग है कहीं और अ न्यू, नॉट, आई वुड नॉट से अ न्यू पाथ, बट पाथ इज़ द सेम, बट मे बी इट्स अबाउट लाइक लॉट ऑफ वर्क, और मे बी इट्स अबाउट गेटिंग अटेंशन, और मे बी इट्स अबाउट कि आपने प्रे किया है और उससे भी कुछ अच्छा आपके लिए आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपने इतना प्रे किया और आपके लिए इतना लाइक गॉड ने कुछ डिसाइड कर रखा है, और डेफिनेटली अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, यस, विद अ डेथ कार्ड हियर, सो अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। और आई थिंक उसके बाद यू विल बी एबल, लाइक आपके डेप्थ्स पे हो सकते हैं, यू विल बी एबल टू सेव मोर, वी कैन से, ठीक है। 4-4 एनर्जी वी आर गेटिंग, लॉट ऑफ 4-4 एनर्जी, 4-4-4-4। सो इसका यही मतलब है दैट योर एंजल्स आर विद यू। जैसे मैं आपको भी बोल रही थी कि 4 ऑफ कप्स, इट्स अबाउट लाइक यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग एंड समथिंग गुड, लाइक अभी भी अच्छा चल रहा है बट यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग लाइक रियली गुड, और वो चीज़ हो रही है, सो अगेन लाइक यू विल बी एबल टू सेव मोर, और अच्छा कर सकते हैं। आपके डेब्ट्स जो हैं, अगर आप इफ़ यू आर, तो वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ मे। चलिए, क्या गाइडेंस है। ओके, वी आर गेटिंग, आई थिंक यू आर टू बिजी फॉर वॉट। आप बहुत बिजी हैं परेशान होने में, टेंशन लेने में आप बहुत बिजी हैं, वैसे भी बिजी हैं, बट यू आर कीपिंग योर सेल्फ स्टक बाय टेकिंग टेंशन बहुत ले रहे हैं। डोर्स आर ओपन अप फॉर यू बट यू आर नॉट लुकिंग एट देम। आप देख सकते हैं एक बंदा बैठा है पीछे, डोर्स खुले हैं बट ही कैन हार्डली सी, क्योंकि वो बड़ा परेशान है और पीछे दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी आप उनमें से निकल आए हैं। जो भी थी और जो भी हैं वो भी निकल आएंगे, जो भी थोड़ी बहुत है, ठीक है। इट्स अबाउट यू रियलाइज हाउ यू अंडरस्टैंड, हाउ यू टेक थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशनिंग, इट्स अबाउट यू नीड प्रॉपर कंडीशनिंग, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, हील योर सेल्फ,
ठीक है, राइज, इट्स अबाउट न्यू विजन, और मैं कहूँगी न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो चीज़ जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं वो आपको ये टीच कर रही है कि स्टॉप टेकिंग टेंशन, ठीक है। और अब क्योंकि जब एक लेयर शेड होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब एक लेयर जो है वो शेड हो रही है। तो लाइक एज एन लाइक यू नो व्हाट वी से दैट, कि जो कर्म बंधन और वट एवर व्हाट वी से दैट, तो एक वो जो पुराना जब लेयर शेड होती है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि यू आर यूज टू दैट, क्योंकि आप उसके यूज टू हैं, ठीक है। तो अब वो जब वो शेड होगी तो आपको परेशानी होती है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इट्स मस्ट फॉर यू, सो दैट कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। बट उसको आप ख़राब कर रहे हैं बाय टेकिंग अननेसेसरी स्ट्रेस ऑफ पीपल, सिचुएशन, मतलब लोगों के बारे में सोचना, या किसने क्या कह दिया, या किसी के बारे में सोचना। स्टॉप टेकिंग दैट स्ट्रेस, वो क्योंकि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जो करना है ऊपर वाले ने करना है, ठीक है। सो आई थिंक वो उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। So this is what we are getting for you. I hope uh, I hope you get my point. So this is what we are getting, and मिलती हूँ next time with another reading. Till then, take care.